स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मैंने शादी होने के बाद सभी को अबे भाई भैया ये चल रही बाइक आवाज नहीं सही आ रही है, तो कोई फायदा थोड़ी है। उनसे कहीं अपने वहां से चलवा दो ना, इससे फायदा है कि आपका कोई काम अच्छा ना हो पाए। इसलिए मैंने शेखा हॉस्पिटल से और मैं पूर्ण तारीख किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हो गया। इस बात की सूचना बाकायदे यूनिवर्सिटी को दी गई और यूनिवर्सिटी में उसके लिए बाकायदे हमको लेटर वहां से जारी किया। अब आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का शेखा हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं है। वो चिट्ठी भी आपको मैं सर्कुलेट कर दूंगा, जिसमें कहा गया है कि आप कभी भी भविष्य में शेखा हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। और मैंने 2002 के पहले प्रैक्टिस करता था। 2002 के बाद से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई मरीज नहीं देखा, न मरीज देखने का मेरा कोई औचित्य है। लेकिन इस तरीके के मन गढ़ंत आरोप जा रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें बना करके इतने लंबे समय से कुछ चीजें थी, उन चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो इनकम टैक्स से संबंधित जो पेपर है इनके बारे में बताऊंगा आपको। 2013 में एक इनकम टैक्स की सर्च हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और शेखर हॉस्पिटल में ज्वाइंट। तो चूंकि मैं एक ही परिवार में रहता हूँ, एक ही घर में रहता हूँ, पति के साथ रह रहा था, तो उस समय कोई चीज डिफरेंशिएट घर में नहीं की जा सकती है। ये डॉक्यूमेंट पत्नी का है, ये डॉक्यूमेंट पति का है, ये संभव नहीं होता है। लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरह एसेस किया, पूरी तरह पाया। जो लिखा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पाए गए, वो सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिए थे कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये सारे के सारे पैसे जो हैं शेखर हॉस्पिटल के हैं। और उसके लिए पूरा शेखर हॉस्पिटल का पूरा टैक्स भी कर दिया और मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है जो कि इनकम टैक्स से संबंधित हो। और जो उसमें कहानियां लिखी जा रही हैं उसके पहले की हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर के पहले की हैं। उसके अतिरिक्त व्यापार में था तो मैं वो शेयर खरीदना या म्यूचुअल फंड खरीदना ये सभी लोग करते हैं और ये किसी भी नियमावली के विरुद्ध नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स हैं एजीएमई में हो या कहीं भी हो, वो सभी लोग शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है और ये किसी सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है। तो वो मेरे पास थे और जो भी मेरे पास थे उसका 100% इनकम टैक्स कितने भी रुपए उसमें बनते थे वो पूरे मैंने पे किए और पूरे मैंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए हैं। इसमें कोई वायलेशन या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल पूर्णतः निराधार मनगढ़ंत है। क्योंकि अगर मैंने कोई पैसा कमाया उसका इनकम टैक्स दिया तो डिस्प्रोपोर्शनेट कहां से मिल जाएगा? वो तो जो आमदनी मेरी है वही आमदनी में दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके साथ ही साथ मेरे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहां मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी था, मेरे पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जिससे मैं पैसे कोई खर्च कर सकूं, आमदनी कर सकूं। जब पावर ही नहीं है तो मैं कहां से वहां से कोई भ्रष्टाचार कर सकता हूँ?